बीजिंग में मौजूद एक नई कंपनी बीटा वोल्ट ने एक नई तरह की छोटी इलेक्ट्रिक बैटरी डेवलप की है जो बगैर चार्ज किए 50 साल तक काम करने की सलाहियत रखती है। ये एक छोटे सिक्के के साइज की बैटरी 100 माइक्रोवाट इलेक्ट्रिक पावर 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ 50 साल तक बगैर चार्ज किए प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। ये असल में एक न्यूक्लियर बैटरी है जिसको चार्ज करने की या बाहर से किसी किस्म का फ्यूल वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा इमेजिन करें आपके मोबाइल में एक ऐसी बैटरी डाल दी गई है कि जिसको आप 50 साल तक बगैर चार्ज किए इस्तेमाल कर सकते हैं। या आजकल मुख्तलिफ मेडिकल इक्विपमेंट्स छोटे छोटे इंसानों के अंदर दाखिल किए जाते हैं जिनको थोड़ी सी मिकदार में इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है, तो उसके अंदर एक ही दफा से ये बैटरी इंस्टॉल कर दी जाएगी तो वो आपकी सारी जिंदगी के दौरान तकरीबन रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या एक छोटे ड्रोन के अंदर ऐसी बैटरी डाल दी गई है जिसको रिप्लेस या चार्ज करने की जरूरत नहीं और वो ड्रोन हमेशा से उस बैटरी का इस्तेमाल करके हर वक्त काम करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। तो ये न्यूक्लियर बैटरीज जो हैं ये हमारे लाइफस्टाइल के लिए या हमारे जो छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको यकसर ही बदल देने के काबिल हैं। आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि ये न्यूक्लियर बैटरीज जो हैं ये कैसे बनाई जा सकती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उनसे तो आप जरूर वाकिफ होंगे। ये बहुत बड़े साइज के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के पावर रिएक्टर्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स यूरेनियम या प्लूटोनियम वगैरह का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह इनके अंदर इस यूरेनियम या प्लूटोनियम का फिशन रिएक्शन किया जाता है और उस फिशन रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में करवाकर उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और दुनिया भर में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत ज्यादा आम है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, छोटे साइज में इनको बनाना पॉसिबल नहीं। लेकिन 1960s में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक हवाई दौड़ चल रही थी, हला के अंदर कामयाब मिशंस भेजने की ये दोनों मुमालिक कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त कंपैरेटिवली छोटे साइज के न्यूक्लियर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी बनाए गए जिनको हवाई मिशंस को पावर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और एक दफा जमीन से भेजने के बाद ये न्यूक्लियर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जिनको रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी कहते हैं, वो उस मिशन की तकरीबन सारी लाइफ के दौरान उसको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करते रहते थे। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स इतनी जल्दी खत्म नहीं होता था। और इनके अंदर भी हैवी न्यूक्लियाई के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे और उन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर से जो रेडियो एक्टिविटी के जरिए से एनर्जी निकलती थी, उनके न्यूक्लियस से जो पार्टिकल्स वगैरह एनर्जी लेके बाहर निकलते थे, वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं कोलिजन की वजह से और उस हीट को फिर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता था। इन कंपैरेटिवली छोटे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का ये प्रिंसिपल था। इन दोनों के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिविल इस्तेमाल के लिए अलाउ नहीं है, उनको आम माशरे के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी रेडियो एक्टिविटी खतरनाक है। इन्वायरमेंट के लिए वो डेडली साबित हो सकते हैं, लोगों के लिए, पौधों के लिए वो ठीक नहीं है। और जिन प्रोसेसेस से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन प्रोसेसेस के बाद भी वो कई सालों तक, कई 100 सालों तक डेंजरस रहते हैं। इसलिए उसका वेस्ट, इन दोनों प्रोसेसेस का जो वेस्ट है उनको भी सही तरह से ठिकाने लगाना जरूरी है। तो ये दोनों तरीकाकार जो हैं वो हमारे सिविल इस्तेमाल के लिए, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लोगों को देने के लिए सूटेबल नहीं। इसलिए थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं ये भी या तो खलाई प्रोग्राम्स के लिए या न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा इनको कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये न्यूक्लियर बैटरीज जो हैं ये इन थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स से डिफरेंट है। इन थर्मो इलेक्ट्रिक बैटरीज के अंदर ऐसे आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सेफ हैं, जो इंसानों के लिए या एनवायरनमेंट के लिए तबाहकुन नहीं है। और इस फील्ड में इन रेडियो आइसोटोप्स से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से न्यूक्लियर बैटरीज बनाने के ऊपर इस वक्त दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में और चाइना वगैरह में बड़े पैमाने पर रिसर्च हो रही है। और चाइना में खासकर जो इनका 14वां 5 ईयर प्लान है और चाइना के गोल्स फॉर 2035 हैं, उनके अंदर इन न्यूक्लियर बैटरीज को डेवलप करने पे खास तवज्जो दी गई है। और अब इस चाइनीज कंपनी बीटा वोल्ट ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर बैटरी बना ली है जिसको BV100 का नाम दिया गया है। इस बैटरी के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किया गया है वो निकल 63 है। निकल का अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका मास नंबर 63 है। ये निकल 63 जैसे मैंने बताया ये एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आम जो स्टेबल निकल है ये उससे थोड़ा डिफरेंट है
और ये अपने न्यूक्लियस के अंदर से रेडियो एक्टिविटी के जरिए एनर्जी बाहर निकाल के स्टेबल होने की कोशिश करता रहता है। और ये रेडियो एक्टिविटी ये निकल 63 बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में करता है, यानी ये बीटा एमिटर है, इसके न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। और ये बीटा पार्टिकल्स भी इंतहाई लो एनर्जी के हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं। इस निकल 63 से निकलने वाले बीटा पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी तकरीबन 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है। अब इस बैटरी के अंदर बीटा वोल्ट ने इस निकल 63 की सिर्फ 2 माइक्रोमीटर थिकनेस की शीट बनाकर उसके इर्द गिर्द, उसको दरमियान में रखकर उसके इर्द गिर्द 2 डायमंड सेमीकंडक्टर्स की लेयर्स रखी हैं। इन डायमंड सेमीकंडक्टर्स की लेयर्स की थिकनेस जो है वो 10 माइक्रोन यानी 10 माइक्रोमीटर के लगभग है। ये डायमंड सेमीकंडक्टर्स अब क्या बला हैं? आप जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो फेमस टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। अब कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। यानी कार्बन को भी सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस कार्बन का जो बैंड गैप है, यानी जितनी एनर्जी के फोटॉन्स, जितनी एनर्जी बाहर से इस कार्बन के अंदर चार्जेस प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होती है, वो आमतौर पर जहां पर हम सिलिकॉन वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल नहीं। इसलिए इस कार्बन को आमतौर पर सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन इस निकल 63 से निकलने वाले बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी के हिसाब से ये कार्बन सेमीकंडक्टर जो है ये इंतहाई सूटेबल है। असल में चाइना के अंदर कार्बन की जो सबसे ज्यादा हार्ड टाइप है, जिसको डायमंड कहा जाता है, इस डायमंड के सेमीकंडक्टर बनाए गए हैं जिनको 4th जनरेशन सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। और ये डायमंड सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये अल्ट्रा वाइड बैंड गैप के हामिल हैं। अब बीटा वोल्ट कंपनी के साइंसदानों ने इस न्यूक्लियर बैटरी के अंदर निकल 63 की ये जो 2 माइक्रोमीटर की एक शीट बनाई थी, उसकी ऊपर वाली साइड पे और उसकी निचली साइड पे, दोनों साइड्स पे ये सिंगल क्रिस्टल डायमंड सेमीकंडक्टर्स रखे हैं। और इस निकल 63 के अंदर से खुद बहुत निकलने वाले रेडियो एक्टिविटी के जरिए से निकलने वाले जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही फौरन इस डायमंड सेमीकंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। और ये बीटा पार्टिकल्स इस डायमंड सेमीकंडक्टर के अंदर अपनी एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिलिकॉन की मदद से हम सोलर पैनल्स बना लेते हैं। और सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या रोशनी के जो फोटॉन्स हैं वो जब इन सोलर पैनल्स के ऊपर गिरते हैं तो असल में उसमें मौजूद सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बनाते हैं, जिसकी मदद से ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस निकल 63 से निकलने वाले जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्योंकि रोशनी के फोटॉन्स की निस्बत ज्यादा है, तो उनके लिए सूटेबल सेमीकंडक्टर जो है वो डायमंड सेमीकंडक्टर है। और उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये डायमंड सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं। इस तरह से इन न्यूक्लियर बैटरीज के अंदर बड़ी थोड़ी मिकदार में, छोटे साइज की बैटरी के अंदर बड़ी थोड़ी मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की सलाहियत आ जाती है। और इस न्यूक्लियर बैटरी के अंदर ये जो डायमंड के सेमीकंडक्टर और निकल 63 रखा गया है ये बिल्कुल एक मॉड्यूलर फॉर्म है, यानी इसके जितने मर्जी मॉड्यूल बनाकर इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर उनको सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करके हम अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हासिल करने के काबिल हैं। और इन छोटे साइज की बैटरीज को भी फिर आपस में कनेक्ट करके सीरीज में या पैरेलल में अपनी मर्जी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक करंट हम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर बैटरीज जो हैं ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन ये अभी अपने बिल्कुल इनिशियल फेज में है। और इस कंपनी बीटा वोल्ट का मिशन है कि 2025 तक ये कंपैरेटिवली बड़ी कम से कम 1 वाट की बैटरी बनाने के काबिल हो जाए। अब बीटा वोल्ट के क्लेम्स के अकॉर्डिंग ये जो बैटरी बनाई गई है न्यूक्लियर बैटरी, ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है, इसमें किसी किस्म की रेडियो एक्टिविटी के लीक होने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा भी ये बैटरी इंतहाई सेफ है, इसमें किसी किस्म के आग पकड़ने के, धमाका होने के, लिथियम आयन बैटरीज की तरह के धमाका वगैरह होने के किसी किस्म के चांसेस नहीं है। बैटरी के डैमेज हो जाने की सूरत में भी इसमें से किसी किस्म की रेडियो एक्टिविटी लीक नहीं होती। और इस निकल 63 की रेडियो एक्टिविटी के बाद, यानी जब इसके न्यूक्लियस के अंदर से ये बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाता है, तो ये निकल 63 का न्यूक्लियस जो है वो कॉपर के एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉपर का ये स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो किसी किस्म की फर्दर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, यानी इससे इन्वायरमेंट को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता।
तो इस लिहाज से ये बिल्कुल सेफ बैटरी है। इसके अलावा आजकल की ट्रेंडिंग जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनकी निस्बत इस न्यूक्लियर बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है वो तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। यानी एक एवरेज क्वालिटी की लिथियम आयन बैटरी के वजन की ही अगर ये न्यूक्लियर बैटरी होगी तो ये उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल होगी और 50 साल तक वो एनर्जी मुसलसल पैदा करती रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस सारी वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और यार याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।